अस्सलाम वालेकुम। परवेज प्रोडक्शन के तहत तैयार की गई इस फिल्म के सरमायाकार एम अकरम थे, जिसकी कहानी हसीन कादरी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार एम अकरम ही थे। अक्सबंदी का काम नईम रिजवी और सलीम बट ने मुकम्मल किया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 20वीं फिल्म का नाम था 100 दिन चोरदा। फिल्म के अहम अदाकारों में नगमा, एजाज, सबा, सावन, साहिरा, इलियास कश्मीरी, असद बुखारी, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, फरी, चुन चुन, छम छम, नईम हाशमी, ताया बरकत, चंगेज़ी, मुनीर ज़रीफ, मुराद और जंदरा पहलवान शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। नाज़रीन, फिल्म की कहानी करमू अदाकार सावन से शुरू होती है, जो अपने बेटे महंगे अदाकार मुराद से टूटकर मोहब्बत करता है। गांव में ताकतवर होने की वजह से गांव के बदमाश और रस्सागिर चौधरी सादिक अदाकार इलियास कश्मीरी की ख्वाहिश होती है कि करमू इसके गिरोह में शामिल हो जाए, मगर करमू राजी नहीं होता। आखिरकार सादिक महंगे की ख्वाहिशात में डूबे करमू को अपने गिरोह में शामिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शरीफुन नफ्स करमू अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर एक रात इस गुनाह की जिंदगी से निकलने के लिए सादिक के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके जवाब में सादिक करमू को जेल भिजवा देता है। उसके पीछे उसका बेटा महंगा और बीवी सरदारा अदाकारा साहिरा अकेले रह जाते हैं। गांव वालों के मुंह से चोर का बेटा के ताने सुनकर महंगे को बाप से नफरत हो जाती है। करमू के बाद उसका दोस्त बख्शू अदाकार नईम हाशमी सरदारा और महंगे की सरपरस्ती करता है, जो एक बेटी कमो का बाप होता है। वक्त गुजर जाता है और महंगा अदाकार एजाज जवान हो जाता है, जो बख्शू की बेटी कमो अदाकारा नगमा से मोहब्बत करता है। करमू के जेल से रिहा होने का वक्त आ जाता है, मगर महंगा माँ को साफ कह देता है कि उसे चोर का बेटा कहलाना मंजूर नहीं। अगर करमू गांव आया तो वो गांव छोड़ देगा। ये बात जेल से निकलते हुए करमू के कानों में बख्शू के जरिए पड़ती है और वो दिल बर्दाश्ता होकर अपने दोस्त अदाकार ताया बरकत के घर चला जाता है। अब सादक का एक और चोर कुर्बान अदाकार असद बुखारी, जो कम्मो का आशिक होता है, वो सादक से कम्मो के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है। चूंकि वो सादक के रसागिरी के ग्रोह का सरगुना होता है, इसलिए सादक बख्शू से कम्मो का रिश्ता मांगता है, मगर बख्शू साफ इनकार कर देता है, जिस पर सादिक बख्शू को कम्मो के अगवा की धमकी देता है। बख्शू ये बात सरदारों को और सरदारा ये बात महंगे को बताती है और इस बात का पता करमू को भी बख्शू के जरिए चल जाता है। कुर्बान कम्मो को उठाने आता है, मगर महंगा उसका रास्ता रोक कर उसे और उसके गुंडों को खूब मारता है। इधर करमू कम्मो को लेकर चला जाता है। ये देखकर महंगा उसका पीछा करता है और करमू के पीछे उसके घर पहुंचकर उसको बताता है कि कम्मो उसकी मंगेतर है। करमू उसकी शादी कम्मो से करने को राजी हो जाता है और उसे अपने बाप को लाने को कहता है, मगर महंगे की इस बात से करमू का दिल टूट जाता है कि वो अपने बाप को चोर होने की वजह से पसंद नहीं करता। महंगा करमू से कहता है कि वक्ती तौर पर वही उसका बाप बन जाए, जिसे करमू खुशी से मान लेता है। अब बख्शू को लेने के लिए महंगा गाँव चला जाता है, जिसे सादिक ने कैद कर लिया होता है। महंगे के मुंह से कम्मो के साथ शादी का सुनकर सादिक उसे धोखे से वहीं कैद कर देता है जहां बख्शू होता है, और वहीं पर उसे करमू की बेगुनाही और अपनी चालाकी का भी बताता है। मजीद बख्शू के मुंह से सुनकर अब महंगा बहुत शर्मिंदा होता है। वहीं पर बख्शू कुर्बान को भी बताता है कि माजी में उसने सादिक के कहने पर जिस बूढ़े आदमी को मारा था वो उसका हकीकी बाप था। ये सुनकर कुर्बान गुस्से में भड़क कर सादिक से हकीकत जानने पहुंचता है और सादिक के हड़बड़ाने से वो सच भांप लेता है, लेकिन सादिक के गुंडे उसे जख्मी कर देते हैं। महंगे के वापिस न आने पर करमू परेशान हो जाता है और सादिक के घर पहुंचता है, जहां वो सादिक को नेज़े की नोक पर उसके जेल खाने ले जाता है। वहां महंगे के मुंह से अब्बा सुनकर करमू में नई ताकत आ जाती है। वो सादिक के बंदों से लड़ता भिड़ता महंगे और बख्शू को आजाद करवा लेता है। ये देखकर सादिक बाहर भागता है, लेकिन बाहर कुर्बान उसकी मौत बनकर खड़ा होता है, जो उसे जख्मी करके तकरीबन मारने ही वाला होता है कि पुलिस आ जाती है। कुर्बान पुलिस को सारी बातें बताकर सादिक को गिरफ्तार करवा लेता है। करमू को उसका बेटा मिल जाता है और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, नसीम बेगम, आयरन परवीन, रूना लैला, मेहदी हसन, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक वजीर और अफजल की जोड़ी के साथ मास्टर अब्दुल्ला ने तरतीब दिया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के अल्लाह दी सौ तू नहीं दिसदा ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज किया गया। अल्लाह दी सौ तू नहीं दिसदा, अल्लाह दी सौ
تو نہیں دسدا مان لے موجا اے دن چارنی، یہ گیت اداکارہ چھم چھم پر عکس بند ہوا۔ مان لے موج یہ دن چار ہونا نی جوانی واؤ تے پیار میرا دل تیرا ہو گیا ہائے وے غصہ کرینا، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر فلمایا گیا۔ غصہ کرینا تب کا غصہ کھا کے تے میرا دل تیرا ہو گیا، تیرا میرا پیار سجنا دنیا نہیں دیکھ سکنا، یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر شوٹ ہوا۔ تیرا میرا پیار سجنا میں دنیا نہیں دیکھ سکنا۔ مہدی حسن کا میں پیار دی ریت نبھاواں گا، یہ گیت اداکار اعجاز پر پکچرائز کیا گیا۔ میں پیار دی ریت نبھاواں گا، میں پیار دی ریت نبھاواں گا۔ رونا لیلا اور نسیم بیگم کا لے تو کون میں خام خواہ، یہ گیت اداکارہ نغمہ اور اداکارہ صبا پر عکس بند ہوا۔ ہوتے کردہ پیار میرے نال تو وی لت پتائی جاتے اتو رولا پائی جائے، تو کون میں خام خا لے تو کون میں خام خا۔ نور جہاں اور نسیم بیگم کا نینا کولوں کجلاتے دلا کولوں پیار، یہ گیت اداکارہ نغمہ اور فری پر فلمایا گیا۔ نینا کولوں کجلا تے دل کولوں پیار ہے ہو نہیں سکدا وکھری۔ منور ظریف، رنگیلا، نسیم بیگم، چن چن اور فری کا گایا ہوا کوئنٹیٹ بے نال بونگیا تے گاف نال گھوڑیا، یہ گیت اداکار منور ظریف، رنگیلا، چن چن اور فری پر ہی شوٹ ہوا۔ نل گھوڑیا اے کڑی دے عشق تو تینوں کتنی واری موڑیا۔ ناظرین، یہ فلم 27 فروری 1969 بروز جمعہ کو عید الاضحیٰ کے دن پنجاب اور 23 مئی 1969 بروز جمعہ کو کراچی میں ریلیز کی گئی، جہاں اسے کیسر، ریجنٹ، فلمستان، راکسی، امپیریل، مہتاب، مسعود، شاہین، حیدرآباد کے نشاط، شمس، کوئٹہ کے راحت، سکھر کے نشاط، میرپور خاص کے تصویر محل اور لاہور کے ناز میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ باپ بیٹے کی محبت پر فلمائی گئی یہ خوبصورت فلم جانے کیوں شائقین کی توجہ حاصل نہ کر سکی، حالانکہ فلم کی کہانی انتہائی خوبصورت فلمائی گئی تھی اور اس فلم میں مقصدیت بھی تھی، یعنی کہ برائی اور چالاکی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ فلم میں کہیں کوئی جھول بھی نہیں تھا، ساون ٹائٹل رول میں کمال تھے، لیکن پھر بھی یہ فلم 14 ہفتے سے زیادہ کا بزنس نہ کر پائی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم 100 دن چوردہ کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔